हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल ज्ञानशाला एजुकेशन में। तो इस चैनल पे फ्रेंड हम लोग प्रतिदिन का करंट अफेयर्स देखा करते हैं, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स आप लोगों को ये सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होता है। जैसे आप एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप तैयारी करते हो तो ये करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आइए, आज है 15 मई, ठीक है। तो आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित की है। मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए और कारगर करने के लिए और अच्छे से उसे पालन करने के लिए कि इटली ने एक ब्रेसलेट बनाया जी, ठीक है, आई फील यू ब्रेसलेट, ठीक है। इटली ने इसे सुनिश्चित किया है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इटली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तो पहला चीज़ कि इटली का प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रेसिडेंट जो इटली का वो सर्जियो मैटेरला, ठीक। सर्जियो मैटेरला जो इटली के प्रेसिडेंट हैं। और अगर आपसे पीएम पूछे तो पीएम जो है वो ग्यूसिप्पी कॉन्टे यहाँ के पीएम है, ठीक है फ्रेंड। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने किस पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद इंडिया के, वो कि एक पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी है हाल ही में। तो वो कौन है, वो फखरुद्दीन अली अहमद है, जो कि इंडिया के 5th एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक है। आइए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में किस स्थान पर रखा है। अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का रैंकिंग हुआ था जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करवाया था। उस पर इंडिया को किस पोजीशन पर रखा गया है, तो उस पर इंडिया को 74th पोजीशन पर रखा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो फर्स्ट पोजीशन पे याद रखिएगा स्वीडन था। और अगर आपसे पूछ ले कि सेकंड पोजीशन पे कौन था, तो सेकंड पोजीशन पे याद रखिएगा स्विट्जरलैंड था, ठीक है। और अगर आपसे पूछे थर्ड पोजीशन पे कौन था, तो थर्ड पोजीशन पे याद रखिएगा फिनलैंड था, ठीक है। तो ये 3 पोजीशन और अपना इंडिया का पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है उन्होंने कहा है कि हम पीपीई किट पर 50% का सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। और अगर आपसे उत्तर प्रदेश का गवर्नर पूछ ले तो याद रखिएगा गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ ने जी घोषणा की है कि हम लोग पीपीई किट पर 50% का सब्सिडी देंगे, ठीक है। अब आइए, अब पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी किसे नियुक्त किया गया है। तो वी विद्यावती जो है उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल घोषित किया गया है, ठीक ना। तो आपसे पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो हमारे न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार बनाया कब गया था, फाउंडेड, तो याद रखिएगा 1861 में इसका स्थापना रखा गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके नए डीजी भी विद्यापति जी को बनाया गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पीसीबी ने किस खिलाड़ी को ओडीआई का कप्तान बनाया है। पीसीबी कहने का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ठीक ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने ओडीआई का नया कप्तान नियुक्त किया है, किसे, बाबर आजम को, ठीक है। याद रखिएगा टी20 का भी, पाकिस्तान के टी20 के भी कैप्टन यही थे और अब ओडीआई के भी कैप्टन बन गए हैं बाबर आजम, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा सीईटी गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है कर्नाटक सरकार ने सीईटी गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल की शुरुआत की है। तो क्या होता है सीईटी गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल में, तो इसमें क्या होता है कि सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और नीट के स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए फ्री में ऑनलाइन कोचिंग का उद्घाटन, ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल का शुरुआत किया है कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। तो आपको कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कर्नाटक के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा कर्नाटक के सीएम है बीएस येदुरप्पा जी, मैंने आपको कल भी बताया था। और अगर यहाँ का अगर गवर्नर पूछ ले तो वो हो जाएंगे बाजूभाई वाला, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन राज्य 11th हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। 2021 में ये में 11वां हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप होने वाला है। तो उसमें किस राज्य को मेजबानी करना है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र को
उसमें मेज़बानी करना है, महाराष्ट्र ने इसका पूरा मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो सीएम याद रखिएगा उद्धव ठाकरे हैं। और अगर आपसे यहाँ के गवर्नर पूछ दे तो गवर्नर यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है फ्रेंड, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हो गया। ठीक है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी बेटी राइट, ठीक ना, जो कि अमेरिकन सिंगर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो कैसे निधन हो गया? कैंसर के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र ने ही की है। ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है। इस पोर्टल पे क्या होगा कि आप फ्री कंसल्टेंट ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। ठीक ना, किसी भी डॉक्टर से आप फ्री का कंसल्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फॉर होम की सुविधा दे दी है। याद रखिएगा, हमेशा के लिए वर्क फॉर होम की सुविधा दे दी है। उन कर्मचारियों को दिया गया है जो कि घर पर आराम से बैठकर लैपटॉप से काम कर सकते हैं, जिन्हें उन्हीं को सिर्फ दिया गया है। जिनको कंपनी में आना जरूरी है वो उनको आना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो घर पर बैठ कर काम कर सकते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा, सिर्फ उनको दिया गया है। तो कौन कंपनी है? ट्विटर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो आप कुछ इसके बारे में याद रखिए कि ट्विटर के सीईओ कौन है। तो सीईओ ट्विटर के याद रखिएगा जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के सीईओ हैं। और अगर ट्विटर का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा ये हमारे कैलिफोर्निया में। ठीक है, यूएस के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इंडिया में इसके अभी एमडी कौन है? तो इंडिया में इसके एमडी हैं, याद रखिएगा, मनीष महेश्वरी जी इंडिया में इनके एमडी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ आज और एक और क्वेश्चन और बच गया फ्रेंड। एक और क्वेश्चन में कहता है कि बेरोजगार युवाओं के लिए किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक ना, बेरोजगार युवाओं जो है उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक होप पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है फ्रेंड, जिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और बताइए कि आप बेरोजगार हैं तो आपको कुछ रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है हमारे? तो उत्तराखंड के सीएम जानिएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और अगर यहाँ का गवर्नर पूछ ले तो गवर्नर यहाँ की है बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर है और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। ठीक है, 15 मई का। और अगर फ्रेंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।